और दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ करें कि √5 एक इरेशनल नंबर है। एक्चुअल में रियल नंबर दो प्रकार का होता है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल है। कई बार ऐसा होता है कि हम उसको डायरेक्ट नहीं प्रूफ कर सकते हैं, तो हम किसी भी कॉन्सेप्ट को कंट्राडिक्ट करके प्रूफ करते हैं। तो √5 इरेशनल, इसको हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये रेशनल है। तो हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि √5 एक रेशनल है। रेशनल का मतलब होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। जैसे 2/3, 4/5, इस तरह से अगर कोई पार्ट है तो रेशनल है। लेकिन अगर कोई 3 लिखा है तो 3 भी एक रेशनल ही है, क्योंकि इसको हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर √5 को हमने रेशनल लिया तो इसके लिए जैसे P/Q है, P न्यूमरेटर है एंड Q डिनोमिनेटर है, इसीलिए हमने दो इंटीजर ले लिया A एंड B। इंटीजर A एंड B को हमने इस तरह लिया कि A/B इक्वल टू हो गया √5। क्यों? क्योंकि हमने √5 को रेशनल कंसीडर किया है। अब जहां पर A एंड B जो है ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में कोई HCF नहीं होगा, मतलब HCF सिर्फ 1 होगा। जब दो डिजिट के बीच में सिर्फ HCF 1 हो तो उसे को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 एंड 3, इन दोनों के बीच में HCF 1 है, इसलिए को प्राइम है। इसी तरह से 4 एंड 5, 2 एंड 3, ये को प्राइम है क्योंकि इनके बीच में HCF 1 होता है। तो इसको हमने लिख दिया A/B इक्वल टू √5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A इक्वल टू हो गया B √5। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया हमने, तो A स्क्वायर हो गया, B का B स्क्वायर हो गया, √5 का 5 हो गया। अब यहां आप देख सकते हैं कि A स्क्वायर इक्वल 5 जो है B स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है ना। तो मल्टीपल में होने के कारण वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि 5 जो है A स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि A स्क्वायर के मल्टीपल में है। तो इसका मतलब 5 जो है A स्क्वायर का फैक्टर है। अगर 5 A स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 विल आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ A का भी फैक्टर होगा। जैसे यदि 16 में फैक्टर का एक मतलब होता है डिवाइड की तरह होता है, फैक्टर भी हम डिवाइड से निकालते हैं। तो अगर कोई फैक्टर है तो उसमें डिवाइड होगा, जैसे 16 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 जो है 16 का फैक्टर है। अब 16 का यदि स्क्वायर रूट ले लें 4 आ जाएगा। तो अगर 2 फैक्टर है 16 का तो 2 जो है 4 का भी फैक्टर होगा। अब फैक्टर का मतलब एक तरह का डिवाइड होता है, जब हम डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा। तो हमने मान लिया कि जब A में 5 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया C। तो ये हो गया A इक्वल टू हमने मान लिया 5C, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसा कि हमने 1.1 में पढ़ा है, हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने देखा A इक्वल टू होता है BQ प्लस R। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहां चूंकि 5 A का फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 0। A हो गया, कोसेंट हमने ले लिया C और डिवाइजर हो गया 5। अब A की वैल्यू 5C जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये A स्क्वायर है तो 5C का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम 25C स्क्वायर लिखेंगे। 5 को हम यहां डिवाइड कर देंगे तो ये 25 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहां 5 को डिवाइड करेंगे तो B स्क्वायर आएगा। अब यहां फिर वही कंडीशन हो गई कि B स्क्वायर के इक्वल में 5 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब 5 जो है B स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। अब अगर 5 B स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 B का भी फैक्टर होगा, क्योंकि यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर
बी स्क्वायर का 5 फैक्टर है तो बी का भी फैक्टर है। अब हम देखते हैं यहां पे कि 5 ए का भी फैक्टर है, यहां देखते हैं 5 बी का भी फैक्टर है। इसका मतलब ए एंड बी दोनों का 5 फैक्टर है। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए एंड बी कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब है कि उन दोनों के बीच में HCF सिर्फ 1 आएगा, मतलब कोई 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ए एंड बी दोनों का फैक्टर 5 है। इससे प्रूफ हो गया कि जो हमारा एजम्पशन है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। हमने एज्यूम किया ये कोप्राइम, यहां हो गया 5 कॉमन फैक्टर। कोप्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरी डिजिट नहीं होनी चाहिए। यहां कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है जैसा हमने स्टेटमेंट किया उसके जस्ट अपोजिट। तो इससे हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया। हमने एजम्पशन क्या किया, रेशनल, ये इनकरेक्ट हो गया। अब दो ही होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। तो अगर रेशनल इनकरेक्ट हो गया तो बाकी इसके बाद क्या बचता है, इरेशनल। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो √5 है वो इरेशनल है। अब इसी तरह से यदि हम √5 की जगह √3 और √2 को कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। √5 की जगह मतलब 5 की जगह 2 लिखेंगे और जहां 25 है वहां 4 लिख देंगे, जहां 5 है वहां 2 लिख देंगे। तो यह प्रूफ हो जाएगा कि √2 इरेशनल है। अगर हम √3 को प्रूफ करना चाहें तो 5 की जगह 3 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर 25 की जगह 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, तो √3 स्क्वायर का भी इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 जो है ये इरेशनल है। तो जैसा हमने √5 के लिए देखा उसी तरह से इसको भी हमने मान लिया कि 3 √2 √5 जो है रेशनल है। इसमें भी ए एंड बी इस तरह से हमने लिया कि 3 + 2 √5 = a/b। अब यहां ये एक डिफरेंस है, 3 साइड चेंज किया तो -3 हो गया, b को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a - 3b/b आ गया। 2 यहां इसके इनटू में है तो ये 2 इधर डिवाइड में आ गया। अब चूंकि a एंड b क्या है, इंटीजर है, तो a एंड b इंटीजर है तो इंटीजर होने के कारण a - 3b/2b रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल के फार्मूले में p/q में p और q दोनों इंटीजर होते हैं। तो इसका मतलब a - 3b/2b रेशनल होगा। अब रेशनल के इक्वल में जो होता है वो भी रेशनल होता है। इसका मतलब √5 भी, और सो √5 विल आल्सो बी रेशनल। लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 इरेशनल है, अभी अभी हमने प्रूफ किया है। तो इट इज फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल है और इरेशनल के इक्वल में जो वैल्यू होती है वो भी इरेशनल है। तो √5 अगर इरेशनल है, ये फैक्ट है, तो a - 3b/2b इरेशनल होगा। इसका मतलब कि क्या हो रहा है, जो हमारे ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को, जो हमने यहां इसको रेशनल लिया कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब अपना एजम्पशन रॉन्ग हो गया। और जब अपना एजम्पशन है कि रेशनल होता है रॉन्ग हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि 3 + 2 √5 इरेशनल है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रूफ कर सकते हैं। इसमें ये हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 रेशनल है, इरेशनल है। तो जैसे हमने अभी देखा सभी की लैंग्वेज सेम है, हमने यहां पर भी 1/√2 को रेशनल ले लिया। अब जब रेशनल लेंगे तो a एंड b दो इंटीजर इस तरह से होंगे कि 1/√2 = a/b है। अब जैसे 2/3 अगर रेशनल है तो 3/2 भी रेशनल होगा। तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये √2 हो गया = b/a। अब चूंकि b/a इंटीजर है तो b/a क्या होगा, रेशनल होगा। अब जब b/a रेशनल है तो हम जानते हैं कि रेशनल के इक्वल में रेशनल होता है, तो इससे प्रूफ हो गया कि √2 भी रेशनल है। लेकिन ये फैक्ट है कि √2 इरेशनल है। √2 कैसे इरेशनल है इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, जो हमने √5 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन बताया वहां 5 की जगह 2 पुट करके आप प्रूफ कर सकते हैं। तो √5 इरेशनल होता है और इरेशनल का इक्वल इरेशनल होता है। इससे ये प्रूफ हो गया कि b/a भी इरेशनल है। फिर वही सेम टू सेम प्रोसेस है कि हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करेगा, हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा और इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा कि 1/√2 इरेशनल है।
अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, उसमें यह प्रूफ करना है कि 7√5 प्रूफ करना है कि इरेशनल है। सेम टू सेम पैटर्न है। हमने पहले 7√5 को रेशनल ले लिया, फिर 7√5 को a अपान b ले लिया, 7 को इसके अपान में कर दिया। a b इंटीजर है, इससे a अपान 7 भी रेशनल होगा। a अपान जब 7 भी रेशनल होगा तो √5 भी रेशनल होगा। लेकिन ये फैक्ट है कि जो √5 है ये इरेशनल है। इससे प्रूफ हो गया कि a अपान 7 भी इरेशनल है। इसका मतलब अपना जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट हो गया, और जब अपना एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो इससे प्रूफ हो गया कि 7√5 जो है ये इरेशनल है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में, इसलिए इसको हमने शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने बताया 3 + 2√5। तो यहां हमने 6 + √2 को रेशनल ले लिया। अब यहां भी a एंड b दोनों इंटीजर इस तरह से होंगे कि 6 + √2 = a अपान b होगा। 6 को हम इधर चेंज कर देंगे, -6 हो जाएगा। b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a - 6b अपान b हो गया। अब यहां से a b इंटीजर है, इसलिए a - 6b अपान b जो है रेशनल होगा। चूंकि रेशनल में जैसे 2/3 रेशनल है, क्योंकि 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो a - 6b अपान b रेशनल है। जब ये रेशनल है तो इसके इक्वल में √2 भी रेशनल होगा। लेकिन ये फैक्ट है कि √2 इरेशनल है, हम प्रूफ कर चुके हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे √5 किया। तो हम जानते हैं एक बार प्रूफ करना है, दूसरी बार उसको लिख देना है कि इट इज फैक्ट दैट कि √2 इरेशनल है। जब √2 इरेशनल है तो इसके इक्वल में जो a - 6b अपान b है वो भी इरेशनल है। इससे प्रूफ होता है कि हमारा एजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है, और इससे प्रूफ हो जाता है कि 6 + √2 जो है ये इरेशनल है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 1.3 का जो वीडियो है पूरा कंप्लीट हो गया। हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 10th, 11th, 12th कॉलेजेस के भी वीडियो आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।